हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री इतिहास का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए हम आज पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 1 है, दामिन ई कोई क्या है? ऑप्शन है भूभाग, उपाधि, तलवार, जागीर। तो दामिनी एक प्रकार का तलवार होता है। क्वेश्चन 2 है, प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की? प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की? ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, हरिसेन, पतंजलि। तो इसकी रचना हरिसेन ने की है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मीरा किसकी भक्त थी? मीरा किसकी भक्त थी? ये तो आप लोग जानते ही होंगे। राम का, कृष्ण का, नानक का, विष्णु का। तो मीरा कृष्ण की भक्त थी। मीरा किसकी भक्त थी? कृष्ण की भक्त थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोगों ने गीत सुना होगा, मीरा ऐसी भई श्याम की दीवानी। इससे भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध लड़ा गया, यानी कि पलासी का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन है 1600 ईस्वी, 1757 ईस्वी, 1764 ईस्वी, 1750 ईस्वी। तो पलासी का जो युद्ध लड़ा गया वह 1757 ईस्वी में लड़ा गया। पलासी का युद्ध सिराजुद्दौला और मीर जाफर के बीच लड़ा गया था। मीर जाफर और सिराजुद्दौला के बीच पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है डिज़रायली, डिज़रायली, रॉबर्ट पिल, पामस्टर्न, ग्लैडस्टोन। तो इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो थे वह पामस्टर्म थे। पामस्टर्म इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और उसी समय भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग, ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया थी। और उस समय भारत का मुगल किंग, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह द्वितीय मुगल किंग था उस समय, 1857 विद्रोह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, रावी नदी। तो हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किए थे। खनन के दौरान हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? ऑप्शन है बी डी सावरकर, आर सी मजदू मदार मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर। बी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे थे। और इसलिए इन्हें काला पानी की सजा भी मिली थी। बी डी सावरकर को इसलिए इन्हें काला पानी की सजा भी मिली थी अंग्रेजों के द्वारा। क्वेश्चन 8 है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? ऑप्शन है मीरा, कबीर, गुरु नानक, वल्लभाचार्य। तो काशी में कबीर जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1932,
1934, 1939, 1942। तो पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। यह पूना समझौता जो था गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था, पूना समझौता। क्वेश्चन नंबर 10 है, आईने-ए-अकबरी, आईने-ए-अकबरी किसने लिखा? ऑप्शन है बाबर ने, फैजी ने, अबुल फजल ने, बदायूनी ने। तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखे थे। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अकबर के नवरत्नों में यह एक थे, अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में एक थे। और इस आईने अकबरी में अकबर के शासनकाल की, उनके दरबार की विशेषताओं का वर्णन किया गया। उनकी जो कहानी थी वह कहानी आईने अकबरी में वर्णन किया गया है। और फ्रेंड्स, अकबर का बचपन आप लोग जानते हैं? अकबर का बचपन का नाम जलाल बदरुद्दीन था। जलाल बदरुद्दीन था अकबर के बचपन का नाम। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन है असाफकुल्ला खां, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12 है, महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना किसने की? ऑप्शन है वाल्मीकि, मनु, याज्ञवल्क्य, वेद व्यास। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग जानते होंगे, महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने किए थे। और फ्रेंड्स, महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ा गया था? इससे पहले वाले पार्ट वन में पढ़े थे हम लोग, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक लड़ा गया था? महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चली थी। और रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 13 है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सीताराम सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान के पिता डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। इनका संविधान निर्माण में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जिसके कारण इन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। संविधान निर्माता के नाम से भी इन्हें कोई जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है अमृतसर, चंडीगढ़, तालवंडी, लाहौर। तो गुरु नानक का जन्म लाहौर में हुआ था, पंजाब लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? कोल विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन है सिंधु काहो, बिरसा मुंडा, तीर सिंह, बुद्धो भगत। तो इसका राइट आंसर होगा बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। क्वेश्चन 16 है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है 4, 6, 8, 9। तो 4 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। 17 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर कौन थे, ब्रिटिश क्वीन कौन थी, मुगल बादशाह कौन थे। तो अभी हम लोग पढ़े थे, उस समय भारत का जो मुगल बादशाह था वह बहादुर शाह द्वितीय था, सेकेंड मुगल किंग, सॉरी मुगल किंग। क्वेश्चन 18 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछ जाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था?
तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1509, 1526, 1556, 1761। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी की बुरी तरह से हार हो गई थी। इब्राहिम लोदी हार गया था। इस युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था और तुगलक युद्ध नीति अपनाई थी, जिसके कारण बाबर विजय हुआ था। और पानीपत की द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। प्रथम युद्ध 1526 और द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ? कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो दांडी नामक जो आंदोलन था उसके समाप्त होने के पश्चात गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किए थे। क्वेश्चन 20 है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म आप लोग जानते हैं कहाँ हुआ था? इनका जन्म झांसी में हुआ था। क्वेश्चन 21 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ऑप्शन है मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा नगर मोहनजोदारो था। मोहनजोदारो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा नगर थी। मोहनजोदारो में ही बड़े बड़े स्नानागार खोजे गए थे और यह सभ्यता काफी विकसित थे। ये जो मोहनजोदारो है यह सिंधु नदी के किनारे है। लोथल भोगबा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदारो की खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और रंगपुर मादर नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन 22 है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1858, 1881, 1885, 1890। तो फ्रेंड्स कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। बम्बई में हुई थी कांग्रेस की स्थापना। क्वेश्चन 23 है, इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? इंडिका किसकी यात्रा का वृत्तांत है? यह मेगास्थनीज का है। क्वेश्चन 24 है, 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन आरंभ हुए थे। इसमें गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों को किसी भी प्रकार की सहयोग हमें नहीं करना है। हम भारतीयों को अंग्रेजों को किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना है, जिसे असहयोग आंदोलन कहा गया। क्वेश्चन 25, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म। तो श्वेतांबर का संबंध जैन धर्म से है। क्वेश्चन 26, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह के कारण बनी थी? ऑप्शन है एनफील्ड, ब्राउन बेस, रोमिंगटन और इनमें से कोई नहीं। तो 1857 की क्रांति में जो राइफल की प्रयोग की गई थी उसका नाम एनफील्ड था। इस बंदूक में जिस गोल छर्रे का उपयोग किया जाता था उसमें गाय की और सूअर की चर्बी से बनी होती थी। उसमें जो भी डाला जाता था वह गाय और सूअर की चर्बी से बनी हुई थी, जिससे हिंदी लोग उससे घृणा करते थे, अशुद्ध मानते थे। यह बहुत बड़ा कारण रहा 1857 की क्रांति का। और भी बहुत सारे कारण थे।
क्वेश्चन 27 है, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? दीन ए इलाही एक बहुत बड़ा धर्म था। ऑप्शन है 1526, 1564, 1569, 1582। तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत 1582 ईस्वी में किए थे, जिसमें 18 सदस्य थे। इसमें 18 सदस्य थे, जिसमें एकमात्र हिंदू सदस्य बीरबल था, और बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसे तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। इस घटना को इतिहास में खूनी रविवार के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि खूनी रविवार में भी जनताओं के ऊपर गोलियों की बारिश की गई, और जलियांवाला हत्याकांड में भी जनताओं के ऊपर गोलियों की बारिश की गई। जनरल डायर के द्वारा यह जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाए गए थे। यह घटना अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन 29 है, कलकत्ता में अंग्रेजों के किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? कलकत्ते में अंग्रेजों के किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? ऑप्शन है फोर्ट सेंट जॉर्ज, बी है फोर्ट सेंट डेविड, सी है फोर्ट विलियम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोर्ट सेंट डेविड। क्वेश्चन 30, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हम्पी में, चिदम्बरम में, बेलूरू में, श्रीरंगम में। तो इसका राइट आंसर होगा हम्पी में, हम्पी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाई थी। तो आप लोग गीत भी सुनते होंगे, याद करेगा जहां। क्वेश्चन 32, पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 20, 22। तो पुराणों की संख्या टोटल 18 है। क्वेश्चन 33 है, सर की उपाधि किसने वापस कर दी? सर की उपाधि किसने वापस कर दी? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। क्वेश्चन 34 है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की बंदरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में, अजमेर में। तो इसकी बंदरगाह अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन 35 है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद की नारा किसने दिया? ऑप्शन है भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो जय हिंद की नारा फ्रेंड्स किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे जय हिंद की नारा। क्वेश्चन 36 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी थे। ये 24वें और अंतिम तीर्थकर स्वामी महावीर स्वामी जी थे, और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे, 23वें। क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले।
तो दिल्ली चलो किनारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। क्वेश्चन 38 है, रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? तो उनका शिष्य कबीर थे। क्वेश्चन 39 है, 39, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950। तो दोनों एक ही ऑप्शन है, सॉरी 24 है। इसका जो संविधान का निर्माण हुआ था 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया था। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। क्वेश्चन 40 है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बीरबल, मानसिंह, टोडरमल, अबुल फजल। तो उसका जो वित्त मंत्री था वो टोडरमल था। क्वेश्चन 41 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है, सी गोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 42 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन है, वाल्मीकि, वेदव्यास, मेगास्थनीज, कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। कौटिल्य, कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य। क्वेश्चन 43 है, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? 1458, 1498, 158, 1558। तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आए थे। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आए थे। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश के शासक थे? ऑप्शन है, नंद वंश, मौर्य वंश, पाल वंश, इनमें से कोई नहीं। तो अशोक मौर्य वंश के शासक थे। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी थे। अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। क्वेश्चन 45 है, मोहनजोदारो का उत्खनन किसने किया? मोहनजोदारो का उत्खनन किसने कराया? ऑप्शन है, दयाराम साहनी, जॉन मॉर्सन, आर.डी. बनर्जी, आर.एस. बिष्ट। तो मोहनजोदारो का खनन रखाल दास बनर्जी ने कराए थे, यानी कि आर.डी. बनर्जी ने। इसका पूरा नाम रखाल दास बनर्जी 1922 में कराए थे। इसका मोहनजोदारो की उत्खनन। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे अवस्थित है? यह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है मोहनजोदारो। सबसे बड़ा महानगर था। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन है, निकोला कोंटी, बी है अब्दुल रज्जाक, डेमिसोंग पेइस, फोनाओ नुनान। इसका आंसर ऑप्शन डी। नाम ही अजीब है। क्वेश्चन 47 है, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया है? अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया? बम्बई, पंजाब, बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया। क्वेश्चन 48 है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जा सकती है? तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जा सकती है। क्वेश्चन 49 है, संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ? संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ? ऑप्शन 1885, 1860, 1865, 1885। तो इसका जो विद्रोह हुआ था वह 1855 में हुआ था, संथाल विद्रोह। इबन बतूता किस देश का यात्री था? ऑप्शन है, इटली, ईरान, मार्को, यूनान। तो इबन बतूता मार्को
मार्कोको का यात्री थे। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? इसका राइट आंसर होगा 18 दिन, तो जानते ही होंगे। अब महाभारत किसने लिखा था? वेद व्यास ने लिखे थे। क्वेश्चन है 52। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन 53 है, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। तो तंबाकू के सेवन पर अकबर ने प्रतिबंध लगाए थे। क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी। तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयत बारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? कहाँ लागू की गई रैयत बारी प्रथा? तो रैयत बारी प्रथा सर्वप्रथम मद्रास में लागू किया गया। क्वेश्चन 56, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्के। 57, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो इंडिया गेट का निर्माण 1941 ईस्वी में हुआ था। और इंडिया गेट की डिजाइन लुटियंस ने दिए थे। कौन? लुटियंस ने दिए थे। क्वेश्चन अगला है, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? ऑप्शन है संग वंश, चालुक्य वंश, तुगलक वंश, अरम्बिडु वंश। तो हरिहर और बुक्का जो थे वह अरबिडु वंश के शासक थे। क्वेश्चन 59, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1774 ईस्वी में की गई थी। इनमें से कोई इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, कुंडलग्राम में, सारनाथ में, राजगृह में। तो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र के अशोकराम नामक स्थान पे तृतीय बौद्ध संगति हुए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ने 60 क्वेश्चन देखे थे इतिहास के। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे पहले हम पार्ट 1 का वीडियो डाल चुके हैं जिसमें 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 भी जाकर जरूर देख लीजिए। और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और पार्ट 3 इसका जल्दी आएगा। और वीडियो देखने आप लोगों को धन्यवाद।